अखंड ज्योति जून 2023 शीर्षक है हिमालय की अबूझ पहली हिम मानव एती। एती हिमालय का एक रहस्यमय प्राणी है। भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, मंगोलिया, चीन के हिमालयी क्षेत्रों में एती की चर्चा विभिन्न नामों से सदियों से होती रही है। इसको देखे जाने के कई दावे किए जा रहे हैं। सबका मानना है कि एती घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों व बर्फीली क्षेत्रों में रहता है। यह सामान्य इंसान से लंबा, बालों से भरा शरीर, भालू और बंदर जैसे रूप वाला है। एती इन हिमालयी क्षेत्रों की लोक कथाओं में शामिल है। यहाँ के इतिहास और पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। लोक कथाओं के बाहर निकलकर अब तो यहाँ पश्चिमी जगत में चर्चा का विषय है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में अभी भी एती एक अबूझ पहेली बना हुआ है। एती के आकार को लेकर भिन्न भिन्न मत व कहानियां हैं, लेकिन वास्तव में यह कैसा है किसी को पता नहीं। लद्दाख में कुछ बौद्ध मठों में हिम मानव एती को देखने के दावे किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल और तिब्बत में भी इसको देखने का दावा किया जा चुका है। जिन लोगों ने एती को देखा है उनका मानना है कि इनका पूरा शरीर बालों से भरा है। वह सामान्य मानव से ऊंचा है। शक्ल भालू और बंदर जैसी दिखती है। इसका भार 200 किलो के लगभग कहा जाता है। इसके शरीर से अजीब सी गंध आती है और यह अजीब सा चीखता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में रहता है। नेपाल और भूटान में लोक मान्यता है कि यह दिन को सोता है और रात को शिकार करता है। विभिन्न क्षेत्रों में एती को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत में से मेह तेह अर्थात मानव, भालू, डज्जू तेह अर्थात हिमालय में रहने वाला भूरा मवेशी भालू, मिगोई या मीगो अर्थात जंगली मानव कहा जाता है। नेपाल में से बनमंचे, बनमानुष, कांगचेनजुंगा, राचिस, कंचनजंगा का दानव आदि नामों से जाना जाता है। पश्चिमी जगत में सबसे पहले एती की चर्चा सन 1832 में जेम्स प्रिंसेप के जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पर्वतारोही BH हॉडसन ने की थी, जब उन्होंने एती को हिमालय के उत्तरी नेपाल में देखने के अनुभव को लिखा था। उनके स्थानीय गाइडों ने एक लंबे 2 पैरों वाले प्राणी को देखा जो लंबे काले बालों से ढका था। हालांकि हॉडसन ने स्वयं में प्राणी नहीं देखा था। हॉडसन के निष्कर्ष में यह एक वन मानुष था जिसे उन्होंने एती नाम दिया। इसके पश्चात सन 1889 में अमंग दी हिमालयज में लॉरेंस वार्डेल ने एक विशालकाय 2 पैरों वाले भालू जैसे प्राणी को देखने की चर्चा की, लेकिन वे भी इसका कोई प्रमाणिक विवरण नहीं पा सके। सब कुछ कही सुनी बातों पर आधारित था। सन 1921 में ब्रिटिश खोजकर्ता हेनरी न्यूमैन ने एक पत्रकार वार्ता में ऐसा ही दावा पेश किया था। सन 1921 में ही लेफ्टिनेंट कर्नल हावर्ड बरी ने एक नेपाली शेरपा से मेतोहो कांगमी के नाम से इस भीमकाय जीव का नाम सुना था, जब 6400 मीटर यानी 20,000 फुट ऊंचे लाख को पार करते हुए लंबे डग भरने वाले नंगे पैरों वाले आदमी के पैरों के निशान मिले थे। सन 1925 में टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट में जर्मन फोटोग्राफर तथा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य MA टोकबाजी लिखते हैं कि उन्होंने 200 मीटर की दूरी से एक इंसान की तरह चल रहे एक ऐसे प्राणी को देखा जिसके शरीर पर अत्यधिक बाल थे। दिखने में वह काला था और शरीर पर कपड़े नहीं थे। यह घटना जेमू ग्लेशियर के पास लगभग 4600 मीटर यानी 15,000 फीट की ऊंचाई पर घटी थी। इन पदचिन्हों की रचना एक इंसान के पैरों के निशान जैसी थी, लेकिन अंतर इतना था कि यह पदचिन्ह 6 से 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे। सन 1950 के दशक में एती को लेकर पश्चिमी लोगों की रुचि में खासा इजाफा हुआ और कई खोजकर्ता इस दिशा में काम पर लग गए। अब तक सारी बातें बिना किसी सबूत की हो रही थी। सन 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन एती के पैरों के निशान के साथ सामने आए। वे एवरेस्ट चढ़ने के वैकल्पिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। सागर तल से लगभग 6000 मीटर यानी 20,000 फीट ऊपर बर्फ में एरिक शिप्टन ने ये चित्र पश्चिमी एवरेस्ट के मेन लोंग ग्लेशियर पर लिए थे। पैरों के निशान लगभग 13 इंच लंबे थे और इन्हें अब तक हिमालय पर लिए गए चित्रों में सबसे रोचक गिना जाता है। इनमें एक अंगूठा स्पष्ट दिख रहा था। हालांकि यह तस्वीर काफ़ी चर्चा में रही और विवादास्पद भी रही। बाद में इसको बर्फ पिघलने से बनी आकृति मानकर अस्वीकृत किया गया।
सन 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय बड़े बड़े पदचिन्हों को देखने की बात कही। तेंजिंग का मानना था कि एती एक विशाल वानर था, हालांकि उन्होंने इसे कभी नहीं देखा। इनके पिताजी ने 2 बार देखा था। एती को लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ इसे एक प्रकार के बंदर तो कुछ इसे भालू मानते हैं। कुछ लोगों के अनुसार यह विलुप्त दैत्याकार वानर जैगनटोपिथेक्स का आधुनिक नमूना हो सकता है। सन 1970 में ब्रिटिश पर्वतारोही डॉन विल्सन ने अन्नपूर्णा पर चढ़ते समय एक ऐसे ही 2 पैरों वाले वानर जैसे प्राणी को देखने का दावा किया था, जो शिविर से कुछ दूरी पर भोजन की तलाश में था। सन 1986 में पर्वतारोही रिनहोल्ड मेसनर ने एती से सामना होने व इसके अस्तित्व के होने का दावा किया था। इसके बाद 21वीं सदी में भी इस तरह के कई किस्से सामने आए। सन 2007 में अमेरिका के एक टेलीविज़न शो के होस्ट जोशुआ गेट्स और उसकी टीम ने नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में पदचिन्हों की श्रृंखला ढूंढने की सूचना दी थी, जो एती के सदृश थे। इनकी पदचिन्हों की लंबाई 33 सेंटीमीटर थी। सन 2008 में जापानी पर्वतारोहियों के दल ने पदचिन्हों के चित्र लिए, जो संभवतः किसी एती के पैरों के निशान थे। सन 2011 में नेपाल के एक मठ में एती की उंगली पाए जाने का दावा किया गया, जो बाद में जांच करने पर इंसान की निकली। सन 2011 में रूस के विशेषज्ञों ने भी साइबेरिया में एती के होने का दावा किया। यहाँ के एती विशेषज्ञ आइगर बुर्तसेव के अनुसार ये प्रकृति के साथ एकात्म भाव से रहते हैं, हालांकि ठोस प्रमाण के अभाव में अभी तक यह अनुमान मात्र है। सन 2013 में बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनेटिक विशेषज्ञ ब्रायन साइकस ने एती की डीएनए रिपोर्ट निकाली। इसके अंतर्गत लिए गए नमूने में 40,000 पूर्व के ध्रुवीय भालू और भूरे भालू की एक संकर नस्ल के निकले, जिसे एती होने का अनुमान लगाया गया। सन 2017 में हिमालय व तिब्बत के मठ गुफा आदि से एती के दांत, हड्डी, बाल, त्वचा, मल आदि के 9 नमूने लाए गए, जो जांच करने पर भालुओं की विभिन्न प्रजातियों के निकले। एक नमूना कुत्ते का निकला। 9 अप्रैल 2019 में भारतीय सेना नेपाल चीन सीमा पर मकालू बेस कैंप के समीप 32 इंच लंबे व 15 इंच चौड़े पदचिन्हों की श्रृंखला मिली। संभवतः अब तक ये सबसे स्पष्ट पदचिन्ह थे, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में यह भी चर्चा तक सीमित रहे। इस तरह एती की विश्व भर में इतनी चर्चा हो चुकी है कि अब यह लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। फिल्मों, साहित्य, संगीत और वीडियो गेमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाला एती एक सांस्कृतिक प्रतीक का रूप ले चुका है। एती को लेकर कई फिल्में बन चुकी है, कई टीवी धारावाहिक इस पर प्रदर्शित हो चुके हैं। कई लोकप्रिय कॉमिक्स पुस्तकों में यहाँ एक रोचक पात्र का स्थान पा चुका है। एती पर कई वीडियो गेम बन चुके हैं। नेपाल में एयरलाइन से लेकर लग्जरी होटल के नाम एती पर है। इस तरह हिमालय संस्कृति में रचा बसा एती आज पूरे विश्व में छा चुका है। और मज़ेदार बात यह है कि अभी तक कोई भी एती के होने का पक्का सबूत नहीं दे पाया है, और साक्ष्यों के अभाव में किंवदंतियों व चर्चा का सरताज एती आज हिमालय की एक अबूझ पहेली के रूप में शोध व जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। शिक्षाप्रद प्रसंग। राजा मुचकुंद अनेक वर्ष तपस्या करने के बाद स्वर्ग पहुंचे। वर्षों तपस्या करने के कारण उनका पुण्य इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसके एवज में उन्हें स्वर्ग का सिंहासन देना निर्धारित किया गया। राजा देवराज के पद पर आरूढ़ हो गए। उनके सत्कार में यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं ने नृत्य तथा संगीत प्रस्तुत किए। यह सब देख सुन मुचकुंद को अभिमान हो गया। उनसे मिलने सप्तऋषि पहुंचे तो ना तो वे उनके सम्मान में खड़े हुए और ना ही उनसे बैठने को पूछा। सारा समय आत्म प्रशंसा में ही गुजार दिया। इस दुर्विहार ने उनका सारा पुण्य नष्ट कर दिया और वे धरती पर आ गिरे। उन्हें भान हुआ कि पुण्य अर्जन का पथ जितना कठिन है, पुण्य